नमस्कार दर्शकों, काशी नगरी, आध्यात्मिक नगरी, तीनों लोकों से न्यारी काशी नगरी, कई नामों से इस शहर को जाना जाता है। लेकिन इस शहर को ये सारे जो शब्द मिले हैं वो यहाँ के बाशिंदों के अपने कर्मों के कारण भी मिले हैं। कहा जाता है काशी नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ कण कण में शंकर विराजित हैं। जब कण कण में शंकर हैं तो यहाँ की आध्यात्मिकता भी विश्व से सबसे अलग होगी। सांस्कृतिक राजधानी, सांगीतिक राजधानी और कई और नामों से जाना जाने वाला ये काशी शहर आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई पर स्थित है जिस ऊंचाई पर बहुत कम शहर पूरे विश्व में हैं। जब यह शहर उस ऊंचाई पर है तो यहाँ के वो लोग जिन्होंने इसकी आध्यात्मिकता को कुछ आयाम दिए हैं वो कैसे होंगे। आज हम आपके बीच में एक ऐसे शख्सियत को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सामाजिक जीवन भी जिया, इसके अलावा जो आध्यात्मिक जीवन जिया और आध्यात्मिकता के विभिन्न आयामों को जिस ऊंचाई पर ले गए, वो शख्सियत हैं पंडित महेश चंद्र मिश्र जी। नमस्कार अमित जी। नमस्कार महेश जी। पंडित महेश चंद्र मिश्र जी बनारस के गंगा किनारे स्थित अपने आवास पीताम्बरा निलयम में निवास करते हैं। इस घर का नाम पीताम्बरा निलयम इसलिए रखा गया क्योंकि पीताम्बरा माँ भगवती का नाम है, माँ दुर्गा का नाम है और निलयम घर को कहा जाता है। तो महेश जी माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब मैं अगर काशी नगरी की बात करूं तो हमारे देश में 365 दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है और एक बहुत बड़ा त्यौहार अभी हाल ही में आने वाला है जिसका नाम है दीपावली। क्या है दीपावली, कैसे मनाई जाती है, उसके क्या क्या आयाम हैं, उसकी सांसारिक गतिविधि, उसका आध्यात्मिक पहलू, उसका तांत्रिक पहलू, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम महेश जी का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। महेश जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपने अपने इस आवास का नाम पीताम्बरा निलयम क्यों रखा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पीताम्बरा नाम माँ बगलामुखी का एक प्रचलित नाम है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या है। ये दुर्गा का कोई प्रतिरूप नहीं है। ठीक। दुर्गा उपविद्याओं की श्रेणी में आती हैं। पीताम्बरा निलयम अपने आवास का नामकरण करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि जब मैंने अपनी साधनाएं शुरू की और कालांतर में गुरुओं की आज्ञा से घर में त्रिमुंड आसन स्थापित करके और उसके ऊपर माँ बगलामुखी के विग्रह को आसीन कराया, तब से मैंने इस भवन का नाम पीताम्बरा निलयम कर दिया। महेश जी, हमारा एक प्रश्न ये है कि माँ बगलामुखी का आपने पूजा किया और उनको यहाँ पर बैठाया। माँ के समक्ष जब आप आराधना करते हैं, क्या विधि होती है आराधना करने की और माँ से क्या वर मांगते हैं आप, क्या मांगते हैं आप? सबसे बड़ी बात है, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत अंत में कुंजिका स्तोत्र है जिसमें शिव ने पार्वती को उपदेशित करते हुए कहा है कि गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयं निर्वि पार्वती। इस क्रिया को जिस प्रकार स्त्रियां अपनी योनि को गुप्त रखती हैं, उस प्रकार से इस क्रिया प्रक्रिया को गुप्त रखो। गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम नैष्य कस्यचित्। केवल गुरु भक्त को ही
अर्थात अपने शिष्य को ही इस विद्या को प्रदान करे। इसके अतिरिक्त इसका प्रकाशन कहीं भी अन्यत्र नहीं किया जा सकता। इसलिए क्षमा करें कि इन विधियों के बारे में मैं आपसे इस प्रकार कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट पे। जो हमारा मुख्य सेगमेंट है वो ये है कि त्योहार जो होते हैं, एक सामाजिक ताना बाना होता है कि त्योहारों को हमारे देश में ऐसे ऐसे समय पे रखा गया है कि लोग एक दूसरे से मिल सकें और हर्षोल्लास के वातावरण में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो भारतवर्ष में जो 4 प्रमुख त्यौहार हैं, हम जरा उनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जो मुख्य 4 त्यौहार, जैसे रक्षाबंधन, दशहरा, विजयादशमी, दीपावली और होली, क्या है उनके पीछे का क्या कारण? देखिए, प्रत्येक काल में त्योहारों को मनाने की विभिन्न परंपराएं रही हैं। वर्तमान काल में जिन परंपराओं का निर्वहन होता है उसके अंदर मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण मनुष्यों के अंदर माने गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का पर्व माना गया है रक्षाबंधन को। उस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को, अपने शुभचिंतकों को रक्षा बांधकर उनकी रक्षा हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता है। द्वितीय त्यौहार क्षत्रियों के लिए विजयदशमी को प्रशस्त किया गया। चूँकि विजयदशमी पर माँ भगवती दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध किया था। केवल राम ही आए थे ऐसा नहीं, या राम ने रावण को मारा था ऐसा नहीं। तो माँ ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी और क्षत्रियों को चूँकि समाज के पालन का दायित्व दिया गया मनुस्मृति के अनुसार, तो उस दिन वो अस्त्र शस्त्रों के पूजा के रूप में दुर्गा की आराधना करते हैं। तृतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार तृतीय वर्ण है वैश्य। वैश्य अर्थात वणिक, व्यापार करने वाला। तो उस दिन जितने वैश्य वर्ण के लोग हैं वो आराधना करते हैं देवी लक्ष्मी की, धन के अधिपति देवता कुबेर की, गणेश की, और उस दिन से अपना नया खाता बही, अकाउंट इत्यादि चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं। और इसको ये आदिकाल से परंपराएं चली आ रही हैं। अंत में जो वर्ण आता है शूद्र वर्ण। शूद्रों का त्यौहार पर्वकाल होली है। उस दिन जितनी भी गंदगियां होती हैं, जितना दारिद्र्य होता है, उन सारे दारिद्र्यों को होलिका में दहन कर दिया जाता है। और दूसरे दिन रंगोत्सव मनाते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का प्रचलन है। जी, तो अब दीपावली करीब है। दीपावली भी जैसा कि अभी आपने बताया कि माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, भगवान गणेश की भी होती है, कुबेर जी की भी होती है और माँ काली की भी होती है। तो ये अलग अलग हिस्से, मतलब जैसे 5 रूप हमको दिखता है। 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस होता है, नरक चतुर्दशी होता है, फिर दीपावली होता है, फिर भैया दूज, अन्नकूट, सारे कुछ चीज़ें हैं। तो क्या है ये अलग अलग दिन का ये हिस्सा, क्या है इसके पीछे का क्या आध्यात्म है, क्या कारण है? धनतेरस से हम अगर प्रारंभ करें तो धनतेरस ये शाब्दिक अपभ्रंश है।
धन त्रयोदशी, इस दिन भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव हुआ था। धन्वंतरी का पूजन होता है। अच्छा। धन्वंतरी जो कि वैद्यों के आराध्य हैं। आराध्य। तो उसे धन्वंतरी जयंती कहना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, न कि धनतेरस। ये अपभ्रंश के रूप में बाद में धनतेरस हो गया, पहले धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जयंती ही इसका नाम है। इसके दूसरे दिन, जिसे नरक चतुर्दशी कहा गया, उस दिन हनुमान जी ने नरकासुर का वध किया था। तो इसको कई लोग हनुमान जयंती के भी रूप में मनाते हैं। ये कैसे आ गया, जबकि चैत्र में बजरंगबली का होता है जन्मोत्सव? हनुमत जयंती चैत्र के मास में होती है, लेकिन बहुत जगहों पर कहा ना आपसे कि अपभ्रंश के रूप में अनेकानेक जगहों पर नामों में और समझ में परिवर्तन आए हैं। उसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा है कि धार्मिक आयोजनों की, धार्मिक ग्रंथों की सही समीक्षा करके लोगों तक न पहुंचा पाना। तो जिसने जैसा बता दिया, लोगों ने वैसा ही मान लिया। जी जी, है ना। तो नरक चतुर्दशी को हनुमान जी ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए उस दिन हनुमत पूजन का महत्व है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये जो हम ये सेगमेंट लेके आए हैं अपने चैनल में, उसके पीछे एक कारण ये है कि हमारे भारत देश में सनातनी परंपरा और हिंदू धर्म के हिसाब से जो त्यौहार होते हैं, उनकी सटीक और सही जानकारी भी आप तक पहुंच सके। जैसे बताया अभी महेश जी ने कि नरकासुर का वध करने के कारण वो नरक चतुर्दशी के रूप में माना जाता है। कई लोग उस दिन बजरंगबली का जयंती भी मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, जो कि चैत्र के महीने में भगवान राम के जन्म के कुछ दिन पश्चात पड़ता है। इसके पश्चात फिर दीपावली वाले दिन का क्या महत्व है? दीपावली अमावस्या की रात्रि को पड़ती है। जी। दुर्गा सप्तशती के तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम में एक लाइन है, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। तो काल रात्रियों का विशेष विशेष महत्व है। काल रात्रि दीपावली को कहते हैं। उस दिन 10 महाविद्याओं में से एक भगवती काली का प्रादुर्भाव हुआ था। तो 10 महाविद्याओं में से एक भगवती काली का प्रादुर्भाव जिस रात्रि में हुआ था, वो बड़ी दारुण रात्रि थी, इसलिए कहा गया काल रात्रिश्च दारुणा। ये दारुण रात्रियां हैं। तो ये जो काली हैं, जो 10 विद्याओं में हैं, ये क्या वो माँ पार्वती का स्वरूप नहीं है? देखिए, यदि इस विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे तो शक्ति एक ही है, और वो है आदि दुर्गा जगतधात्री। आदि दुर्गा जगतधात्री, जो कि सिंह वाहिनी चतुर्भुजा है। पार्वती, काली, दुर्गा इत्यादि इत्यादि जितनी भी शक्तियां हैं, उनके स्वरूप हैं, सब उनके अंगभूता शक्तियां हैं। अच्छा। उनमें से ही निकली हैं और उन्हीं में लोप हो जाती हैं, समाविष्ट हो जाती हैं। तो आदि दुर्गा जगतधात्री ही प्रथम और अंतिम, तो उन्हीं आदि दुर्गा जगतधात्री से कालरात्रि मतलब माँ काली का आविर्भाव हुआ। जी, ये दीपावली वाले जी जी। दूसरी रात्रि होती है महारात्रि। जी। महारात्रि शिवरात्रि को कहते हैं। शिवरात्रि को महारात्रि कहा गया है। और तृतीय रात्रि होती है मोहरात्रि। ये मोहरात्रि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मानी जाती है। दर्शकों, ये जानकारी आप जरूर जानें कि महारात्रि
महाशिवरात्रि है और मोहरात्रि भगवान कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी है। इस सेगमेंट पे हम आगे भी चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि और जो कृष्ण जन्माष्टमी है। आज चूंकि हमने काल रात्रि लिया है, दीपावली के सेगमेंट को लिया हुआ है, तो दीपावली पे हम परिचर्चा कर रहे हैं पंडित महेश चंद्र मिश्र जी से। दीपावली के बाद फिर दूसरा दिन पड़ता है, उसका क्या महत्व है? दीपावली के द्वितीय दिन अन्नकूट, जो गोवर्धन पूजा के नाम से भी थोड़ा उसमें गोवर्धन पूजा तो बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के निमित्त जी करती हैं, जिसमें शास्त्राचार कम होता है और लोकाचार अधिक होता है। जी। ऐसी कोई शास्त्रीय परंपरा ग्रंथों में वर्णित नहीं है। ये एक लोकाचारिक परंपरा है जो अब इतना प्रसिद्ध हो गया कि अब उसको निभाया जाए। लेकिन मूल महत्व दिया गया अन्नकूट को जी, कि नाना प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन इत्यादि बना करके, मिष्ठान इत्यादि बना करके देवताओं को उसको अर्पित किया जाए और उस महाप्रसाद का वितरण हो। क्योंकि उसके द्वितीय दिन भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज जिसको हम लोग कहते हैं, तो बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करते हुए उसे तिलक करती हैं, है ना। तो इस प्रकार से यदि माना जाए तो हिंदू धर्म परंपरा में प्रतिदिन आए दिन हिंदू धर्म या सनातन धर्म इतना जीवंत इसलिए है कि आए दिन इसके अंदर पारंपरिक रूप से उत्सव मनाने का विधान है। महेश जी, हम एक चीज़ अब ये जानना चाहेंगे, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं तो दीपावली के जो 5 अलग अलग दिन हैं, उसमें एक दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजन है, माँ काली का भी पूजन है, धन्वंतरी जी का भी पूजन है, बजरंगबली का भी पूजन है, और फिर अन्नकूट है, और फिर वो भाई दूज है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो जो माँ काली का आविर्भाव वाला दिवस है, जो दीपावली है, जिस दिन गृहस्थ लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। लेकिन माँ काली के जो आविर्भाव का समय है, जिस समय वो आई, उसका आध्यात्मिक या तांत्रिक स्वरूप क्या है, क्या महत्व है उसका? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये दारुण रात्रियां हैं। विशिष्ट तांत्रिक, कापालिक या अन्य वाम मार्ग से जुड़े हुए लोग आराधना करते हैं अपने अपने इष्ट देवताओं की अथवा देवियों की। अब सबके पृथक पृथक मार्ग हैं, है ना। तांत्रिकी प्रक्रिया में काली का पूजन करना, काली के मंत्रों का जप करना, काली के मंत्रों का जप करने के उपरांत हवन करना, उनका पंचांग पाठ करना, इत्यादि इत्यादि प्रक्रियाएं होती हैं। कापालिकों के लिए श्मशान साधना, श्मशानाधिपति की साधना, श्मशान कालिका की आराधना, श्मशान भैरव की आराधना, इत्यादि इत्यादि देवताओं की आराधनाएं होती हैं। गृहस्थों के लिए ये प्रक्रियाएं नहीं वर्णित की गई और न ही गृहस्थों को इन्हें जानना चाहिए। इससे काफ़ी वैमनस्यता बढ़ सकती है। महेश जी, हम अब आपके अनुभव के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे। आपने अपने जीवन काल में कुछ वर्ष ऐसे भी बिताए हैं, जो अभी आपने जो जिक्र किया, ऐसा जीवन भी आपने बिताया है। तंत्र विद्या हेतु या बाकी विद्या के ग्रहण हेतु आप भारत के विभिन्न जगहों पर, आध्यात्मिक जगहों पर घूमे भी हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है?
मनुष्य सिद्धियां पाने के लिए या शक्ति पाने के लिए खोज करता है, ईश्वर की खोज करता है। उसके अलग अलग मार्ग हैं, हर का अपना अलग मार्ग है खोजने का। आपका अनुभव अपने जीवन में कैसा रहा है इन शक्तियों के प्रति? जहाँ तक सिद्धियों की बात है तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। मुझे किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है। हाँ, देवाराधन में समय जरूर निकला है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अब धार्मिक स्थानों पर भी आडंबरपूर्ण और नाना प्रकार के झूठे लोग अपने आप को तथाकथित तांत्रिक या इस तरह की चीज़ें बना करके लोगों में भयावहता फैलाते हैं, उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग करते हैं और जो कि उचित नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने विचरण काल में मुझे बहुत कम महात्मा ऐसे मिले, बहुत कम, जिनके पास वाकई में ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था। अन्यथा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी लोग मिले वो केवल ठग मिले। सब थोते थे, किसी में गहराई नहीं था, ज्ञान का कोई तथ्य नहीं था। आपको कभी कुछ ऐसा अनुभव जब आप विचरण कर रहे थे, जैसा कि अभी आपने बताया, तो आपके जीवन काल में कोई ऐसा आपको विवरण, ऐसा कोई घटना विचरण के दौरान जो अभी तक आपके मन स्मृति में है, जो याद हो, जो लगता है कि ये घटना मेरे साथ घटी मुझे विचरण करने के दौरान, जो आजीवन मेरे साथ रहेगी? कोई ऐसी घटना? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप माने या न माने, प्रश्न इस बात का भी है। मैं उन दिनों तारापीठ 10 महाविद्याओं में एक द्वितीय महाविद्या है तारा। ये पश्चिम बंगाल के पास, ये पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हाँ जी स्थित है। मैं तारापीठ के महाश्मशान में आराधनारत था। वहाँ आज भी आपको सैकड़ों की संख्या में अघोरी और कापालिक मिल जाएंगे। अच्छा, उसमें कितने सत्य हैं ये कहना मुश्किल है। हाँ, ठीक, ये अनुभव की ही बात है। तो मैं साधनारत था वहाँ और वहाँ मैंने अनेक आकाशाचारी योगिनियों का सानिध्य प्राप्त किया। अच्छा, गुरु कृपा कह लीजिए, दैवी कृपा कह लीजिए, या मेरा भाग्य कह लीजिए, ऐसे लोगों का सानिध्य मिला जो आज भी मुझे रोमांचित करता है। वो आपके मनुस्मृति में उसी तरह तरोताजा है वो सारी घटना। और आज भी उन अपौरुषेय लोगों से मेरा संबंध बना हुआ है। कहीं ना कहीं मानसिक संपर्क है, बेशक। और ये आपके आराधना और वो जो आपने वहाँ पे किया है, ये उसका परिणाम है। बेशक। महेश जी, एक और बात हम जानना चाहेंगे। दीपावली के समय में समाज में कई तरह की चीज़ें हैं कि जो उल्लू है, जो माँ लक्ष्मी का वाहन है, देखा जाता है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि दीपावली के समय में उल्लू की खरीद काफ़ी होती है, उसके खरीदने के दाम भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्या कोई विशेष महत्व है उल्लू का? देखिए, मध्य युग में जब बौद्धों का शासन था, उस युग के बाद जब भगवान आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने
बौद्धों द्वारा निर्मित तांत्रिक ग्रंथों को बहुत सारी नदियों में विसर्जित कराया अथवा जलवा दिया। इसी क्रम में बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथ भी जला दिए गए अथवा नष्ट कर दिए गए और उन्होंने पुनः सनातन धर्म की नींव रखी थी। तो कालांतर में जब नई किताबें, नई पुस्तकों बनाई जाने लगी, कालांतर में कुछ ऐसे मिथक और कुछ ऐसे लेखक सामने आए जिन्होंने कौवा तंत्र, उल्लू तंत्र, अच्छा, है ना, या सिद्ध टोने टोटके, अच्छा, या बृहद इंद्रजाल जैसी कपोल कल्पित चीजों को, किताबों को बढ़ावा दिया। न सिर्फ बढ़ावा दिया, उन्हें लिखा। और जनमानस, भारतीय जनमानस इतना भोला है कि वो इन चीजों के अंदर आकर्षित होता चला गया, क्योंकि ये प्रबल आकर्षण पैदा करती हैं इस प्रकार की विद्याएं कि तात्कालिक रूप से लाभ हो जाएगा। इसी क्रम में बहुत सारे लोगों का भ्रमभंजन तो हो चुका है, किंतु अभी भी बहुत सारे लोग इन तथाकथित बाबाओं के चंगुल में फंसे हुए, जाल में फंस करके इस प्रकार की क्रियाएं करते हुए देखे जाते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक बात, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हर आदमी को शॉर्टकट से ही जाना है। तो शॉर्टकट के दुष्परिणाम इसी प्रकार के होते हैं कि जीवों की हत्याएं हो जाती हैं और नाना प्रकार से लोग मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित हो जाते हैं। तो मतलब अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बातें हैं ये। मतलब इसका किसी धार्मिक आयोजन से कोई संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और दर्शकों, अंत में हम महेश जी आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि आप जनता जनार्दन से, हमारे व्यूवर से दीपावली के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। इस कोरोना महामारी से ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, आप सब सकुशल दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं और माँ भगवती पीताम्बरा आप सबकी रक्षा करे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे पंडित महेश चंद्र मिश्रा, जो कि बनारस के एक जाने माने विद्वान हैं। इनके जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसके कई आयाम हैं। आज हमने आपको इनके एक आयाम से परिचित कराया जिसके तहत उन्होंने कई भ्रांतियों को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ये जो उल्लू पालना या उल्लू को खरीदना या तंत्र विद्या की गलत चीज़ों को बताना, ये मध्य युग के बाद से जो कुछ तथाकथित विद्वानों ने इसको कहा कि ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, आप उसके चक्कर में न पड़ें। आध्यात्म का रास्ता ईश्वर से मिलन का रास्ता है। किसी भी त्यौहार के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक पक्ष जिसमें आप सामने देखते हैं कि पूजा की विधियां हैं, और एक आध्यात्मिक पक्ष होता है जो आपका अंतर्मन ईश्वर से जुड़ता है। तो आप सभी कोरोना काल में, कोरोना महामारी से बचते हुए दीपावली को मनाएं, एक दूसरे को बधाई दें, एक दूसरे के मंगल कामना के साथ इस त्यौहार को मनाएं और अंधविश्वास से बचें। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।